Hello students, I hope you are doing well. I am Abdullah from tutoria.pk and this is chapter 2 Structure of Atoms. Dear students, आप अपने पिछले ग्रेड में एटम्स के स्ट्रक्चर और एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जान के आए हैं। इस चैप्टर में हम एटम्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ताकि वो जान सके कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बड़ी ही पतली सी गोल्ड की फॉइल ली। इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। इसके साथ रदरफोर्ड ने एक सोर्स ऑफ पोलोनियम जो कि रेडियो एक्टिव सोर्स है उसका इंतखाब किया। याद रखें स्टूडेंट्स, पोलोनियम एक ऐसा सोर्स है जिसकी डिसइंटीग्रेशन से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉर्मली हम इसको हीलियम के न्यूक्लियाई भी बोलते हैं बिकॉज हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड ने इन अल्फा पार्टिकल्स की बीम को बम्बार्ड करवाया उस पतली सी गोल्ड फॉइल पर। इस एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि काफी सारे पार्टिकल्स तो बगैर किसी रुकावट के एज इट इज स्ट्रेट मूव हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि किसी एंगल पे डेविएट हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स, 10 लाख में से एक पार्टिकल ऐसा भी है जो कि 90 से ज्यादा एंगल पर डेविएट हो रहा है, यानी बाउंस बैक हो रहा है। ये सारे पार्टिकल जिस स्क्रीन पे जाके टकराते थे उस स्क्रीन को फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहा जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी एक्सपेरिमेंट को एक और अंदाज से देखने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि गोल्ड एक मैटर है और कोई भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है। तो इसको एटम की वे में देखने की कोशिश करते हैं। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये मैं बहुत सारे गोल्ड के एटम्स को ड्रॉ कर रहा हूं। अब इन एटम्स पे अल्फा पार्टिकल्स की रेस को बम्बार्ड किया जाता है। बहुत सारे पार्टिकल्स बगैर किसी रुकावट के एज इट इज स्ट्रेट मूव हो रहे हैं, जबकि कुछ एंगल पे डेविएट हो रहे हैं। और मिलियन में से एक पार्टिकल ऐसा भी है जो कि बाउंस बैक यानी 90 से ग्रेटर एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। रदरफोर्ड की पहली कंक्लूजन ये थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बगैर किसी रुकावट से एटम में से पास हो रहे हैं। इसका मतलब एटम की बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है, यानी खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई वो बिल्कुल एज इट इज स्ट्रेट पास हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने कभी किसी मार्केट में से पास होना हो और मार्केट में रश ना हो तो आप एज इट इज स्ट्रेट मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर रश हो तो आप फिर डेविएट होके मूव करेंगे। रदरफोर्ड की कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ पार्टिकल्स आपने देखा डेविएट हो रहे हैं। अब इस डेविएशन का मतलब ये है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। तो आप सोचिए कि मैंने कैसे बता दिया सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि हम जो पार्टिकल बम्बार्ड करवा रहे हैं उन पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है। हमें इस बात का तो पता है, लेकिन इस बात का मान लेते हैं अभी हमें इल्म नहीं कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव पार्टिकल है। तो याद रखें, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर तो मैं पॉजिटिव पार्टिकल को बम्बार्ड करवा रहा हूं तो ऑब्वियसली सेंटर में भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल होगा जिसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट हुई और पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गए या डेविएट हो गए। तो यहां से रदरफोर्ड ने यह जाना कि सेंटर में कोई पार्टिकल ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बाद में उसको डेंस रीजन यानी न्यूक्लियस का नाम दिया गया, जिसमें आप जानते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की तीसरा पॉइंट यह था कि सेंटर में कोई मैसिव पार्टिकल है, तभी तो वो पार्टिकल्स आके टकराए हैं और बाउंस बैक हुए हैं। इसको मैं कुछ ऐसे रिलेट करूंगा कि आप किसी दीवार पर एक बॉल को फेंकिए तो वो क्या होगी, वो एक्चुअली बाउंस बैक होगी।
इसका मतलब दीवार कोई भारी चीज है। तो यहां से साबित होता है कि एटम के सेंटर में कोई ऐसी चीज है जो कि डेंस है। इसी डेंस रीजन को न्यूक्लियस कहा जाता है। सो वी मे डिफाइन न्यूक्लियस एज द सेंट्रल डेंस रीजन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं कंक्लूजन्स की बेस पर रदरफोर्ड ने एक प्लैनेटरी मॉडल बताया, और प्लैनेटरी मॉडल सोलर सिस्टम जैसा है। सोलर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि सेंटर में सन होता है और डिफरेंट प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो सेम वैसे ही रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्हीं सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। रदरफोर्ड ने जहां न्यूक्लियस की बात बताई वहां पे यह भी बोला कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि एटम न्यूट्रल होगा बिकॉज उसके पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं।